अननोन लीडर की आंखों का हल्का सा ग्लो सिर्फ एक पल के लिए था, फिर सब नॉर्मल। लेकिन जंग वे ने देख लिया। उसने स्क्रीन जूम की। रिप्ले। एक बार, दो बार, फिर भी रिजल्ट सेम। इम्पॉसिबल। वो धीरे से बोलता है, पिछली जिंदगी में इस स्टेज पर कोई मुटेट नहीं हुआ था। अभी बहुत जल्दी है। या क्या टाइमलाइन बदल रही है? नीचे अननोन लीडर धीरे से अपना हाथ दीवार से हटा लेता है। उसकी नज़र सीधा कैमरा की तरफ उठती है, जैसे उससे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, लेकिन किसी की प्रेजेंस फील हो रही हो। उसके लिप्स पे हल्की सी स्माइल आती है। इंटरेस्टिंग। जांग वे स्क्रीन बैंड नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। अननोन ग्रुप का एक बंदा फ्लोर पर गिर चुका था, सर से ब्लड निकाल रहा था। लीडर उसकी तरफ देखता भी नहीं, सिर्फ एक लाइन बोलता है, जो स्लो होगा वो पीछे रह जाएगा। बाकी दो लोग बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर कॉरिडोर में खड़े सब लोग ये सीन देख रहे थे। लीडर का पुराना ग्रुप भी उनके चेहरों से गुस्सा गायब हो चुका था। सिर्फ दार बचा था। सुहाना धीरे से विस्पर करती है, ये लोग अलग हैं। फोन वाइब्रेट। मैसेज, तुमने उन्हें रोक दिया लेकिन खत्म नहीं किया। जंग वे टाइप करता है, अभी जरूरत नहीं। रिप्लाई आता है, या फिर तुम कर नहीं सकते। स्क्रीन के सामने पहली बार जंग वे हल्का सा हंसता है। टेस्ट कर रही है। वो सिर्फ एक वर्ड भेजता है, देखते रहो। नीचे अननोन लीडर फिर उस वॉल के पास जाता है जहां हिडन स्पेस था। इस बार वो फोर्स यूज नहीं करता, सिर्फ नकल से 3 बार नॉक करता है। टोक टोक टोक। साउंड अलग था। वॉल सॉलिड नहीं थी। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहीन है। जंग वे का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। अगर ये लोग और 2 मिनट यहां रहे तो बिल्डिंग के सीक्रेट स्टोरेज का रास्ता मिल सकता है, और वो अलाउ नहीं कर सकता। उसने डिवाइस का डायल एक और लेवल घुमा दिया। इंस्टेंट लाइट्स और डिम हो गई, कोल्ड और इंटेंस। अननोन ग्रुप का सांस दिखने लगा। एक बंदा गुस्से में चिल्लाया, कौन खेल रहा है हमारे साथ? एको पूरी बिल्डिंग में फैल गया। कोई जवाब नहीं। जंग वे चेयर पर बैठा रहा। उसने इंटरकॉम ऑन नहीं किया। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा प्रेशर होता है। अननोन लीडर धीरे से बोला, वो हमें देख रहा है। दूसरा बंदा पूछता है, कौन? लीडर सीधा सीलिंग की तरफ देखता है। जो भी है, वो इस बिल्डिंग का असली ओनर है। ऊपर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। असली ओनर? क्या मतलब? कंफ्यूजन और बढ़ गया। सुहाना का फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। सिर्फ एक लाइन, अपने फ्लैट के अंदर चली जाओ। उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। यह नंबर सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता था। वो धीरे से कॉरिडोर स्कैन करती है। कोई नहीं। फिर बिना रिप्लाई किए अंदर चली जाती है। जंग वे स्क्रीन पे उसे डिसअपियर होते देखता है। गुड। कम से कम एक इंसान इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। नीचे अननोन लीडर अचानक पीछे मुड़ता है। हम यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टोरेज बाद में, पहले ऊपर के फ्लोर्स। उसके वर्ड्स सुनते ही जंग वे की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। डिसीजन चेंज, यह उसके कैलकुलेशन में नहीं था। तीनों धीरे धीरे स्टेयर्स की तरफ चलने लगते हैं। हर स्टेप के साथ डिस्टेंस कम हो रहा था। अब उनके और जंग वे के फ्लोर के बीच सिर्फ कुछ ही फ्लोर्स बचे थे। जंग वे ने अपना हाथ उठाया। स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हुआ। गेट खुला। इस बार उसने अंदर से वेपन नहीं निकाला। एक छोटा सा ब्लैक क्यूब निकाला। उसने उसे टेबल पर रखा, बटन दबाया। क्यूब के ऊपर एक ब्लू लाइट चालू थी। बैकअप प्रोटोकॉल। स्क्रीन पर बिल्डिंग का डिजिटल लेआउट सामने आ गया। हर फ्लोर, हर कॉरिडोर, हर कैमरा, सब कुछ। अननोन ग्रुप की मूवमेंट रेड डॉट्स की तरह दिख रही थी, और उन रेड डॉट्स का डायरेक्शन सीधा उसकी तरफ था। जंग वे ने धीरे से एक लाइन बोली, अब देखते हैं शिकारी कौन है। उसी वक्त स्क्रीन के एक कोने में अचानक एक नया सिग्नल ब्लिंक करता है। लाइफ सिग्नेचर डिटेक्टेड। जंग वे तुरंत रुक गया। लाइफी सिग्नेचर। बिल्डिंग में जितने लोग थे उन सबकी पोजीशन उसे पता थी, लेकिन यह सिग्नल किसी और जगह से आ रहा था। बेसमेंट, एक ऐसी जगह जहां ऑफिशियली कोई होना ही नहीं चाहिए था। स्क्रीन पर रेड डॉट धीरे धीरे मूव करने लगा और सीधा बिल्डिंग के अंदर की तरफ आ रहा था। जंग वे की आंखें पहली बार सच में सीरियस हो गईं। उसने धीरे से कहा, बेसमेंट में आखिर है कौन? जंग वे की नजर स्क्रीन पे जाम गई। बेसमेंट। रेड डॉट धीरे धीरे मूव कर रहा था, न बहुत फास्ट न बहुत स्लो, जैसे उससे किसी जल्दी की जरूरत ही ना हो।
वो तुरंत बेसमेंट का कैमरा ओपन करता है। स्क्रीन पे सिर्फ डार्कनेस, इमरजेंसी लाइट्स भी बैंड, सिर्फ स्टैटिक, कोई इंसान दिख नहीं रहा। लेकिन रेड डॉट अब भी मूव कर रहा था। कैमरा ब्लाइंड। जंग वई धीरे से बोलता है, पिछली जिंदगी में बेसमेंट कभी प्रॉब्लम नहीं बना था। मतलब या तो उसकी मेमोरी गलत थी या टाइमलाइन बदल चुकी थी। अननोन ग्रुप सेकंड फ्लोर क्रॉस कर चुका था। लीडर ने एक बार पीछे देखा। जल्दी तीनों बिना रुक के ऊपर बढ़ने लगे। जंग वई ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसका फोकस अब बेसमेंट पे था। जो चीज कैमरा से छुप सकती है वो नॉर्मल नहीं होती। फोन वाइब्रेट। सुहाना का मैसेज, तुम भी उस सिग्नल को देख रहे हो? जंग वई की फिंगर्स एक सेकंड के लिए रुक गईं। उसने कभी सिग्नल का जिक्र नहीं किया था। फिर सुहाना को कैसे पता? वो टाइप करता है, तुम क्या देख रही हो? रिप्लाई आता है, मैंने कुछ देखा नहीं। पॉज। मैंने सुना है। जांग वई का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। सुना? सुहाना फिर मैसेज भेजती है, बेसमेंट से फुटस्टेप्स आ रहे हैं लेकिन कैमरास में कोई नहीं। जंग वई बिल्डिंग का ऑडियो सिस्टम ओपन करता है। फ्लोर बाय फ्लोर सब नॉर्मल। फिर बेसमेंट। पहले सिर्फ स्टैटिक, फिर तोक, साइलेंस, तोक, जैसे कोई गीले फ्लोर पर चल रहा हो। अननोन ग्रुप अब थर्ड फ्लोर पे पहुंच गया था। उनका लीडर भी रुक गया। उसने भी वो साउंड सुन ली। रुको। तीनों चुप हो गए, पूरा बिल्डिंग साइलेंट। और उस साइलेंस के बीच तोक 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 आवाज और क्लियर हो गई। लीडर धीरे से बोला, ये हम में से कोई नहीं। उसके एक बंदे ने ब्लेड और टाइट पकड़ लिया। फिर कौन है? जंग वई ने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट ओपन किया। रेड डॉट सीधा लिफ्ट की तरफ आ रहा था, लेकिन लिफ्ट तो डेड थी, पावर ही नहीं थी। इम्पॉसिबल। उसी वक्त लिफ्ट इंडिकेटर ब्लिंक हुआ। B1। फिर ग्राउंड। पावर के बिना लिफ्ट मूव कैसे कर रही थी? अननोन लीडर की आंखें भी इंडिकेटर पे टिक गईं। उसने धीरे से एक स्टेप पीछे लिया। पहली बार उसके फेस पे कॉशन था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। 8, 2, 3। हर फ्लोर के साथ मेटालिक वाइब्रेशन पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। सुहाना अपने दूर के पीछे खड़ी थी। उसकी नजर लिफ्ट इंडिकेटर पे थी। उसने धीरे से विस्पर किया, मत रुकना। 4। लिफ्ट और ऊपर। जंग वई ने स्क्रीन पे अननोन ग्रुप को देखा। अब वो भी फाइट के मूड में नहीं थे। लीडर ने बोला, अगर डोर खुला तो पहले तुम देखना। उसने अपने साथी की तरफ इशारा किया। बंदा तुरंत चुप हो गया। 5। इंडिकेटर ब्लिंक हुआ। फ्लोर वही था जहां अननोन ग्रुप खड़ा था। डिंग। लिफ्ट रुक गई। पूरा कॉरिडोर एकदम साइलेंट। डोर धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। सब अपनी वेपन्स रेडी कर लेते हैं। डोर पूरा ओपन हुआ, खाली। अननोन ग्रुप का एक बंदा हंसता है। बस इतना ही था। वो लिफ्ट के अंदर स्टेप रखता है। जंग वई अचानक चिल्लाया, रुक। जैसे ही वो बंदा लिफ्ट के सेंटर में पहुंचा, रेड डॉट गायब हो गया। स्क्रीन से एकदम गायब। जंग वई तुरंत कैमरा जूम करता है। लिफ्ट खाली नहीं थी। कुछ था, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। सिर्फ हल्की सी डिस्टॉर्शन। अननोन बंदा कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है। अजीब, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई। उसका पूरा शरीर अचानक हवा में उठ गया। लीडर की आंखें फेल गईं। पीछे हटो। अगले ही सेकंड वो बंदा जोर से लिफ्ट के पिछले वॉल से टकराया। बैंग। ब्लड वॉल पे स्प्रेड हो गया। उसकी ब्लेड नीचे गिर गई। जंग वई स्क्रीन को घुरते हुए धीरे से बोला, ये मेरी मेमोरी में कभी नहीं था। लिफ्ट के अंदर फिर से सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वॉल पे फ्रेश ब्लड था और फ्लोर पे 2 अलग फुटप्रिंट्स बनने लगे, बर्फ के ऊपर। एक अननोन चीज धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकाल रही थी और उसकी डायरेक्शन सीधा अननोन लीडर की तरफ थी। अननोन लीडर एक सेकंड के लिए जाम गया। उसके सामने हवा खली थी, लेकिन स्नो पे नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे। 1, 2, 3, जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे उसकी तरफ चल रही हो। लिफ्ट के अंदर पड़ा उसका साथी हिल भी नहीं रहा था। ब्लड फ्लोर पे फैल चुका था। पूरा कॉरिडोर खामोश, सिर्फ फुटस्टेप्स। टॉक टॉक टॉक। अननोन लीडर ने अपना ब्लेड टाइट पकड़ लिया। पोजीशन लो। बाकी दोनों तुरंत अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो गए। पहली बार उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस से ज्यादा कॉशन था। जंग वई स्क्रीन से नजर नहीं हटा रहा था। उसका दिमाग फास्ट कैलकुलेट कर रहा था।
विजिबल नहीं, कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिजिकल है। यह नॉर्मल म्यूटेशन नहीं थी, या फिर कोई ऐसी म्यूटेशन जिसके बारे में उसने पिछली जिंदगी में कभी नहीं सुना। फोन वाइब्रेट, सुहाना का मैसेज आया, लिफ्ट के पास मत जाना। जंग वे ने तुरंत रिप्लाई किया, तुम बाहर हो? नहीं। फिर भी मुझे उसकी सांस सुनाई दे रही है। जंग वे की आंखें सिकुड़ गईं। सुहाना को भी कुछ अलग फील हो रहा था। अननोन लीडर ने धीरे से एक स्टील रोड उठाई और सीधा हवा में जोर से घुमा दी। रोड किसी इनविजिबल चीज से टकराई। सी लैंग, स्पार्क निकला, लेकिन सामने अब भी कोई नहीं था। उसी पल एक जबरदस्त फोर्स अननोन लीडर के चेस्ट पे लगा। वो 3 कदम पीछे स्लाइड कर गया। उसके जैकेट पे गहरी स्क्रैच बन गई। अगर वो एक सेकंड लेट रिएक्ट करता तो अटैक गर्दन पे लगता। ये क्या चीज है? उसके साथी ने घबरा कर पूछा। लीडर ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ फुटप्रिंट्स पे थी। फुटप्रिंट्स अचानक रुक गए। पूरा कॉरिडोर साइलेंट। 1, 2, 3। फिर फुटप्रिंट्स गायब, जैसे वो चीज हवा में ही डिसअपियर हो गई हो। लीडर ने धीरे से विस्पर किया, सब पीछे हटो, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके राइट साइड वाला बंदा अचानक हवा में उठ गया। उसका वेपन हाथ से छूट गया। उसने हवा में ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। लीडर, उसकी चीख कॉरिडोर में गुंज उठी। अगले ही सेकंड उसका शरीर सीधा सीलिंग से टकराया। बैंग, ब्लड के छोटे छोटे ड्रॉप्स नीचे गिरने लगे और वो बिना मूवमेंट के फ्लोर पे आ गिरा। अब सिर्फ अननोन लीडर और एक साथी बचे थे। जंग वे धीरे से बोला, यह उनके लेवल का एनिमी नहीं है। अननोन लीडर पहली बार रिट्रीट के बारे में सोचता है। नीचे, वो चिल्लाया। अभी दोनों स्टेयर्स की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं, स्टेयर्स के एंट्रेंस पे भी नए फुटप्रिंट्स दिखने लगते हैं। रास्ता बैंड। लीडर रुक गया। उसने पॉकेट से एक छोटा ब्लैक सिलेंडर निकाला, पिन खींची, स्मोक ग्रेनेड। उसने बिना हेजिटेट किए कॉरिडोर में फेंक दिया। फेवस एस। पूरा एरिया ग्रे स्मोक से भर गया। स्क्रीन पे कुछ भी क्लियरली दिखना बैंड हो गया। कैमरा ब्लर, स्टैटिक। जंग वे तुरंत थर्मल मोड एक्टिवेट करता है। स्क्रीन चेंज होती है, लेकिन स्मोक के अंदर सिर्फ 2 हीट सिग्नेचर्स थे, अननोन लीडर और उसका बचा हुआ साथी। तीसरा कुछ भी नहीं। अटैक करने वाली चीज का कोई हीट सिग्नेचर ही नहीं था। इम्पॉसिबल। जंग वे धीरे से बोलता है। स्मोक धीरे धीरे कम होने लगा। कॉरिडोर वापस दिखने लगा। लीडर और उसका साथी दोनों गायब थे। सिर्फ ब्लड, ब्रोकन वेपन्स और लिफ्ट का खुला हुआ दरवाजा। लिफ्ट के अंदर वॉल पे एक नया निशान था, फ्रेश, जैसे किसी ने उंगली से ब्लड में लिखा हो। सिर्फ एक सिंबल। जंग वे यूएस सिंबल को जूम करता है। उसका चेहरा पहली बार कंप्लीटली सीरियस हो गया। उसने यह सिंबल पहले देखा था, लेकिन सिर्फ एक बार, अपनी पिछली जिंदगी के बिल्कुल आखिर में, जब पूरा सिटी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका था। उसने धीरे से विस्पर किया, ये इतनी जल्दी कैसे? फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज सुहाना का नहीं था। अननोन नंबर, सिर्फ एक लाइन, तुमने भी देख लिया है ना? जंग वे ने स्क्रीन को घुर कर देखा। उसने कभी अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। फिर यह मैसेज किसने भेजा और उसे कैसे पता था कि जंग वे सब कुछ देख रहा है? जंग वे कंट्रोल रूम के बीच खड़ा था। सारे मॉनिटर्स ब्लैक हो चुके थे। सिर्फ एक रेड लाइन ब्लिंक कर रही थी। कनेक्शन लॉस्ट। पूरे बिल्डिंग का कैमरा नेटवर्क एक ही सेकंड में डेड हो गया था। यह सिर्फ पावर फेलियर नहीं था, किसी ने अंदर से सिस्टम को टच किया था। उसने बिना पैनिक किए अपना लैपटॉप साइड में रखा, आंखें बैंड की, एक गहरी सांस ली। जो कैमरा को ब्लाइंड कर सकता है, वो मुझे भी देख सकता है। यह पहली बार था जब सिचुएशन उसकी मेमोरी से कंप्लीटली बाहर निकाल चुकी थी। उसने हाथ उठाया। स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हुआ। डायमेंशन गेट खुल गया। अंदर से एक ब्लैक मेटल केस बाहर निकला। उसने केस खोला। उसके अंदर 4 माइक्रो सर्वेलेंस ड्रोन्स रखे थे। कैमरेस फेल हो गए। अब बैकअप। एक बटन प्रेस करते ही चारों ड्रोन्स हवा में उठ गए और रूम की वेंटिलेशन शाफ्ट से बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स की तरफ निकाल गए। कुछ ही सेकंड्स बाद मॉनिटर्स दोबारा ऑन हुए। इस बार बिल्डिंग के फिक्स्ड कैमरास नहीं, ड्रोन्स की लाइव फीड चल रही थी। ग्राउंड फ्लोर खाली, 3rd फ्लोर ब्लड, ब्रोकन डोर्स, लेकिन अननोन लीडर कहीं नहीं। 4th फ्लोर, एक शैडो कॉरिडोर क्रॉस करती दिखी। ड्रोन जूम करता है, लेकिन फ्रेम ब्लर हो जाता है। शैडो गायब। फिर वही। जंग वे धीरे से बोला। कैमरा उसे लॉक ही नहीं कर पा रहा। इसी वक्त एक और ड्रोन 5th फ्लोर पे पहुंचता है,
लिफ्ट का डोर अब भी खुला था, ब्लड वॉल पे लगा हुआ था, लेकिन जो अजीब सिंबल पहले था वो अब गायब था, जैसे किसी ने उससे मिटा दिया हो। जंग वei स्क्रीन के और करीब आया। इम्पॉसिबल, फ्रेश ब्लड था। फिर सिंबल इतनी जल्दी कैसे डिसअपियर हो गया? फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार सुहाना। सब ठीक है। जंग वei ने सिर्फ एक लाइन भेजी, अपना डोर लॉक रखो। रिप्लाई तुरंत आया, तुम पहली बार टेंशन में लग रहे हो। जंग वei ने रिप्लाई नहीं किया। ड्रोन अचानक बेसमेंट की तरफ सिग्नल भेजता है। मोशन डिटेक्टेड, कैमरा रोटेट होता है। एक आदमी डार्कनेस से बाहर आ रहा था, फेस क्लियरली दिख रहा था। वही अननोन लीडर। उसके कपड़े फाटे हुए थे, जैकेट पे फ्रेश ब्लड था, लेकिन उसकी बॉडी पे कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ अननोन लीडर अकेला था। वो बेसमेंट के बीच रुक गया, नीचे झुककर फ्लोर को टच किया। उसकी उंगलियों पे बर्फ जाम गई। उसने आंखें बैंड की। यहीं से सब शुरू हुआ है। जंग वei की हार्ट बीट एक सेकंड के लिए तेज हो गई। अननोन लीडर ने अपनी पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर निकाला, हाफ बर्न्ट। ड्रोन जूम करता है, मैप, बिल्डिंग का कंप्लीट मैप, और उस मैप पे एक रेड सर्कल बना हुआ था, बेसमेंट स्टोरेज एरिया। जंग वei का एक्सप्रेशन बदल गया। यह नॉर्मल लूट नहीं था, यह मिशन था। अननोन लीडर ने मैप फोल्ड किया और वॉल के एक स्पेसिफिक सेक्शन के पास गया। उसने 3 बार नॉक किया, टोक टोक टोक। फिर उसने मेटल रोड उठाई और पूरी फोर्स से वॉल पे मारा। बैंग! वॉल का प्लास्टर टूट गया। अंदर एक स्टील डोर नजर आया, हिडन। जंग वei तुरंत चेयर से उठ खड़ा हुआ। स्टोरेज, अगर वो स्टील डोर खुल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए डायमेंशन गेट खोला। इस बार एक पिस्टल नहीं, एक छोटा सिल्वर क्यूब निकाला। उसने क्यूब एक्टिवेट किया। बिल्डिंग के बेसमेंट का हिडन डिफेंस सिस्टम ऑनलाइन हो गया। स्टील डोर के नीचे से हल्की ब्लू लाइट निकली। ट्रैप, उसने धीरे से बोला। उसके साथ ही पूरे बेसमेंट में सायरन बाज उठी। वार्निंग, वार्निंग। इमरजेंसी लाइट्स रेड हो गईं। अपर फ्लोर्स पे लोग घबरा गए। अब क्या हुआ? क्या बिल्डिंग टूट रही है? हर तरफ पैनिक। सुहाना ने अपना डोर हल्का सा खोला। उसने पहली बार रेड इमरजेंसी लाइट्स देखी और धीरे से विस्पर किया। यह उसने किया। बेसमेंट में अननोन लीडर स्माइल करता है। डरने के बजाय वो खुश लग रहा था। फाइनली तुम मूव तो हुए। यह सुनते ही जंग वei फ्रीज हो गया। उससे पता था वो मुझे बाहर निकालना चाहता था। यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ जंग वei को रिएक्ट करवाने के लिए था। अननोन लीडर धीरे से सीलिंग की तरफ देखता है। अब मिलते हैं। और उसी पल कंट्रोल रूम के बाहर कॉरिडोर में किसी ने 3 बार नॉक किया। टोक 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 टोक। कंट्रोल रूम के बाहर 3 धीमी नॉक्स गूंजे, न ज्यादा जोर से, न जल्दी, जैसे बाहर खड़ा इंसान जानता हो अंदर बैठा हुआ आदमी उसकी हर आवाज सुन रहा है। रूम के अंदर कंप्लीट साइलेंस था। जंग वei ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी, फेस पे कोई फियर नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। इम्पॉसिबल, उसने धीरे से बोला। कुछ मिनट पहले अननोन लीडर बेसमेंट में था। अगर वो सच में कंट्रोल रूम के बाहर है तो या तो उसने बिल्डिंग का हिडन रूट ढूंढ लिया, या फिर कैमरा फीड झूठ बोल रही थी। उसने तुरंत ड्रोन फुटेज ओपन की। बेसमेंट। अननोन लीडर अब भी स्टील डोर के सामने खड़ा था, बिल्कुल वही, हिल भी नहीं रहा था। फिर बाहर नॉक दोबारा हुआ। तोक तोक तोक। जंग वei की आंखें सिकुड़ गईं। एक ही वक्त में 2 जगह। उसने कंट्रोल रूम का हिडन पीप होल एक्टिवेट किया। स्क्रीन ऑन हुई। कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं, न फुटस्टेप्स न शैडो। लेकिन नॉकिंग बैंड नहीं हुई। इंटरेस्टिंग, वो धीरे से मुस्कुरा दिया। साइकोलॉजिकल प्रेशर। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की। जो चीज दिखना नहीं चाहती उसे फोर्स करके नहीं देखा जा सकता। बेसमेंट की फीड वापस जूम हुई। अननोन लीडर ने स्टील डोर को टच किया। फिर उसने धीरे से अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर की। उसकी लेफ्ट रिस्ट पे एक अजीब ब्लैक मार्क बना हुआ था। ना टैटू, न बर्न, जैसे स्किन के अंदर कुछ मूव कर रहा हो। जंग वei तुरंत जूम करता है। ये उसने पहले कभी ऐसा मार्क नहीं देखा था। लीडर ने मुट्ठी बैंड की। ब्लैक मार्क एक सेकंड के लिए हल्का सा ग्लो हुआ। स्टील डोर से भी वही ग्लो रिफ्लेक्ट हुआ। अगला ही पल स्टील डोर के लॉक से क्लिक की आवाज आई। डोर पूरी तरह नहीं, सिर्फ 1 इंच खुला। लीडर के फेस पे स्माइल आ गई। मिल गया।
जंग वे तुरंत चेयर से उठ खड़ा हुआ। नहीं, यह डोर खुलना नहीं चाहिए था। इसके पीछे सिर्फ सप्लाईज नहीं थी। उसने बिना वक्त गवाए डायमेंशन गेट खोला, अंदर हाथ डाला, एक कॉम्पैक्ट असॉल्ट राइफल निकाली, मैगजीन चेक, लोडेड, सेफ्टी ऑफ। उसने दूसरा गेट खोला, इस बार एक ब्लैक कॉम्बैट वेस्ट निकाला, सेकंड्स के अंदर पहन लिया। यह पहली बार था जब रिबर्थ के बाद वो कंट्रोल रूम से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। फोन वाइब्रेट हुआ। सुहाना, नीचे मत जाना। जंगवे ने टाइप किया। क्यों? रिप्लाई आया, मुझे लग रहा है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। स्क्रीन पे अननोन लीडर अब भी स्टील डोर को धीरे धीरे खोल रहा था, जैसे उसे पता हो जिस इंसान को वो बाहर निकालना चाहता है वो ऑलरेडी आ रहा है। जंगवे ने कंट्रोल रूम का सीक्रेट लॉकर खोला। मैप्स, मेडिसिन, इमरजेंसी बैटरीज। उसने सिर्फ जरूरी चीजें उठाई, स्टोरेज बाद में। पहले थ्रेट। कंट्रोल रूम का हिडन एग्जिट क्वाइटली ओपन हुआ। यह रास्ता बिल्डिंग के नॉर्मल कॉरिडोर से कनेक्टेड नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, हर स्टेप साइलेंट, हर मूवमेंट मेजर्ड। बेसमेंट सिर्फ 2 फ्लोर्स डोर था। इसी वक्त अननोन लीडर ने स्टील डोर आधा खोल दिया। अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी। उसने फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट अंदर गई और तुरंत वापस रिफ्लेक्ट हुई, जैसे अंदर हजारों मेटालिक शेल्व्स लगी हों। लीडर धीरे से हंसता है। तो अफवाह सच थी, लेकिन उसने अंदर कदम नहीं रखा, सिर्फ देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार हो। दूसरी तरफ हिडन स्टेयरकेस से उतरता हुआ जंगवे बेसमेंट के पैरेलल पैसेज तक पहुंच गया। अब उनके बीच सिर्फ एक कंक्रीट वॉल थी। एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ कुछ मीटर का था। जंगवे ने राइफल रेडी की, सांस धीमी की और वॉल के कोने तक आया। उसी पल अननोन लीडर बिना मुधे धीरे से बोला, काफी वेट करवा दिया। जंगवे फ्रीज नहीं हुआ, लेकिन उसकी ग्रिप राइफल पे और टाइट हो गई। उसने आवाज नहीं की थी, फिर भी लीडर को उसकी प्रेजेंस कैसे पता चल गई? लीडर धीरे धीरे मुड़ने लगा। उसके फेस पे वही काम स्माइल थी, जैसे वो पहले से ही सब जानता हो। दोनों की नजरें पहली बार सीधी टकराईं। न कोई डायलॉग, न कोई अटैक, सिर्फ साइलेंस। लीडर ने जंगवे को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे मुझे बताया गया था। जंगवे की आंखें और सिकुड़ गए। बताया? किसने? लीडर ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पॉकेट से एक पुरानी फोटो निकाली, फोल्डेड, खून के दाग लगे हुए। उसने फोटो हवा में जंगवे की तरफ फेंक दी। जंगवे ने धीरे से फोटो उठाई और उसका चेहरा पहली बार सच में बदल गया। फोटो में वो खुद था, लेकिन करंट जंगवे नहीं, उसकी पिछली जिंदगी वाला जंगवे। और फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, किल हिम बिफोर ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। फोटो जंगवे के हाथ में थी। उसकी उंगलियां एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं। फोटो पुरानी थी, उसके किनारे जाले हुए थे, लेकिन उसमें जो चेहरा था वो उसी का था, उसकी पिछली जिंदगी। और फोटो के पीछे लिखी हुई लाइन, किल हिम बिफोर ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। जंगवे ने धीरे से फोटो को फोल्ड किया। उसकी नजर अननोन लीडर पर टिक गई। ये फोटो तुम्हें किसने दी? लीडर मुस्कुरा दिया, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं। झूठ। जंगवे की आवाज बिल्कुल स्थिर थी। जो आदमी इतनी प्लानिंग के साथ यहां आया है वो कभी मैसेंजर नहीं होता। लीडर ने हल्का सा कंधा उचकाया, शायद, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ मीटर का फासला था। बेसमेंट की ठंडी हवा और तेज महसूस होने लगी। राइफल अब भी जंगवे के हाथ में थी, लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया। उसके लिए अब इंफॉर्मेशन ज्यादा मायने रखती थी। लीडर ने स्टील डोर की तरफ इशारा किया, तुम इसे बचाना चाहते हो, मैं इसे खोलना चाहते हूं। हमारी प्रॉब्लम बस इतनी सी है। तुम्हें पता भी है इसके अंदर क्या है? जंगवे ने पूछा। लीडर ने सीधा जवाब दिया, नहीं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसे पता है। यह सुनते ही जंगवे का दिमाग और ज्यादा सतर्क हो गया। किसी ने भेजा? मतलब अननोन लीडर भी किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। नाम? जंगवे ने ठंडी आवाज में कहा। किसने भेजा? लीडर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नाम बताने से पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। तुम वाकई जंगवे हो? बेसमेंट में एकदम खामोशी छा गई। लीडर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या तुम सिर्फ उसकी बॉडी में रहने वाला कोई और हो? 1 सेकंड, 2 सेकंड। जंगवे के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ गया था, ये
आदमी रैंडम नहीं था। इंटरेस्टिंग, जंग वे ने धीरे से कहा। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें आधी इंफॉर्मेशन दी है। लीडर हंसा। हो सकता है, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन भी काफी डेंजरस होती है। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। जंग वei ने तुरंत राइफल ऊपर कर ली, लेकिन लीडर ने कोई वेपन नहीं निकाला। उसने एक छोटी सी मेटालिक की निकाली, पुरानी। उस पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। यह कभी देखी है? जंग वei की नजर एक पाल के लिए उस की पर टिक गई। उसने पहले कभी यह की नहीं देखी थी, लेकिन उसे देखते ही उसके दिमाग में एक अजीब सा फ्लैश आया। बर्फ, खून, एक जलता हुआ शहर और एक बहुत बड़ा काला गेट। फ्लैश उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। लीडर ने उसका रिएक्शन नोटिस कर लिया तो याद आना शुरू हो गया। जंग वei ने बिना किसी वार्निंग के ट्रिगर दबा दिया। बैंग! बुलेट सीधा लीडर के शोल्डर की तरफ गई, लेकिन लीडर ने असंभव तेजी से साइड स्टेप लिया। बुलेट कंक्रीट वॉल में जा घुसी। अब बात बनी। लीडर मुस्कुरा दिया। मैं देखना चाहता था तुम कितने फास्ट हो। उसने अपनी मेटल रोड उठाई और पूरी स्पीड से जंग वei की तरफ बढ़ गया। जंग वei भी मूव हुआ। दोनों एक ही पल में टकरा गए। स्लांग! मेटल रोड राइफल से टकराई। स्पार्क्स उड़ गए। लीडर ने किक मारी। जंग वei एक कदम पीछे हटा। उसने राइफल घुमाकर लीडर के रिब्स पर स्ट्राइक की। लीडर ने ब्लॉक कर दिया। नॉर्मल आदमी नहीं, लीडर धीरे से बोला। एक्सपेक्टेड था। लादाई और भी इंटेंस हो गई। पंच, ब्लॉक, काउंटर। जंग वei ने एक ओपनिंग देखी। उसने लेफ्ट हैंड से डायमेंशन गेट खोला। गेट सिर्फ एक सेकंड के लिए खुला। अंदर से एक कॉम्बैट नाइफ सीधा उसके हाथ में आ गया। लीडर की आंखें पहली बार थोड़ी सी फेल गईं। स्पेशल एबिलिटी। जंग वei ने नाइफ से स्लैश किया। लीडर पीछे हटा, लेकिन ब्लेड ने उसकी स्लीव काट दी। कपड़ा फट गया और उसके हाथ पर बना ब्लैक मार्क पूरी तरह दिख गया। इस बार मार्क सिर्फ ग्लो नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे मूव कर रहा था। लीडर ने तुरंत स्लीव वापस नीचे कर ली। तुम मुटाटे हो चुके हो, जंग वei ने धीरे से कहा। लीडर हंसा। मैं सिर्फ पहला हूं। यह सुनते ही बेसमेंट की इमरजेंसी लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगी। स्टील डोर के पीछे से एक भारी वाइब्रेशन आई। थूम! दोनों एक साथ मुड़कर डोर की तरफ देखते हैं। फिर दूसरी वाइब्रेशन, पहली से भी ज्यादा पावरफुल। थूम! लीडर के चेहरे की स्माइल पहली बार गायब हो गई। ये इसके अंदर क्या है? जंग वei ने उसकी तरफ देखा। हाँ, अब समझ आया मैंने इस डोर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा था। तीसरी वाइब्रेशन ने पूरे बेसमेंट को हिला दिया। थूम! स्टील डोर के बीच में एक पतली सी दरार पड़ गई। दरार के अंदर से एक अजीब सी काली धुंध बाहर निकालने लगी। जंग वei की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सिर्फ एक लाइन कही, अब बहुत देर हो चुकी है। काली धुंध स्टील डोर की दरार से धीरे धीरे बाहर निकाल रही थी। पूरा बेसमेंट एक अजीब सी ठंडक से भर गया। यह आम सर्दी नहीं थी। जिस जगह से धुंध गुजारती वहां दीवार पर बर्फ नहीं, काले क्रिस्टल जमने लगे। अननोन लीडर एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार असली टेंशन नजर आ रही थी। ये म्यूटेशन है? जंग वei ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, काश इतना आसान होता। धुंध फ्लोर के ऊपर हवा की तरह तैर रही थी। उसकी डायरेक्शन किसी रैंडम जगह की तरफ नहीं, सीधा दोनों की तरफ थी। लीडर ने बिना किसी वार्निंग के अपनी मेटल रोड उस धुंध के अंदर घुसा दी। एक सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर क्रैक! मेटल रोड पर काले क्रैक्स उभारने लगे। 2 सेकंड के अंदर पूरी रोड जंग लगकर टूट गई। लीडर ने तुरंत उसे छोड़ दिया। टच मत करना, जंग वei ने जोर से कहा, लेकिन वार्निंग थोड़ी देर से पहुंची। लीडर की राइट पाल्म अभी भी उस रोड को पकड़े हुए थी। उसकी स्किन धीरे धीरे काली पड़ने लगी, जैसे खून जम रहा हो। लीडर ने तुरंत नाइफ निकलकर अपने ग्लव को काट दिया। काली धुंध ग्लव को छूते ही उसे राख में बदल देती है। लीडर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। अगर 1 सेकंड और पकड़ता, तुम्हारा हाथ खत्म हो जाता। जंग वei ने बात पूरी की। बेसमेंट की लाइट्स और भी डिम हो गईं। इमरजेंसी सायरन अचानक बैंड हो गई। अब सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, धक धक, जैसे स्टील डोर के पीछे कोई बहुत बड़ा दिल धड़क रहा हो। लीडर ने धीरे से पूछा, इसके अंदर क्या बंद है? जंग वei कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं भी नहीं जानता। पिछली जिंदगी में यह डोर कभी नहीं खुला। लीडर उसकी तरफ मुड़ गया तो टाइमलाइन बदल गई। यह लाइन सुनते ही जंग वei का एक्सप्रेशन बदल गया। तुम टाइमलाइन के बारे में भी जानते हो? लीडर ने हल्की सी हंसी दी। मैं जितना जानता हूं
उतना तुम सोच भी नहीं सकते। अचानक स्टील डोर की दरार और बड़ी हो गई। कर्रा आकर कंक्रीट के टुकड़े नीचे गिरने लगे। काली धुंध और तेज निकालने लगे। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त जंग वे के डायमेंशन गेट ने बिना उसके कंट्रोल के रिएक्ट करना शुरू कर दिया। स्पेस उसके आसपास हिलने लगी। ब्लू एनर्जी हवा में चमक उठी। ये क्या? उसने तुरंत गेट बैंड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेट उसकी बात नहीं मान रहा था। लीडर ने धीरे से कहा, लगता है अंदर जो भी है वो तुम्हारी पावर को महसूस कर सकता है। अगले ही पल स्टील डोर के पीछे से एक जबरदस्त शॉकवेव निकली। बूम! दोनों दीवार से टकरा गए। बेसमेंट का आधा सीलिंग टूटकर नीचे गिर गया। धूल हर तरफ फैल गई। जब धूल धीरे धीरे बहती तो स्टील डोर पूरी तरह खुल चुका था। अंदर कोई ट्रेजर नहीं था, न सप्लाईज, न वेपन्स, सिर्फ एक बहुत बड़ा गोल चेंबर। और उस चेंबर के बिल्कुल बीच एक आदमी खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी थी, जैसे वो हजारों सालों से वही खड़ा हो। उसकी आंखें बैंड थी। सीने के बीच एक काली चेन बंधी हुई थी। चेन सीधा फ्लोर के अंदर जा रही थी। लीडर धीरे से फुसफुसाया, इंसान। जंग वे ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, इंसान होता तो मैं इतना नहीं डरता। अचानक उस आदमी की उंगली हल्का सा हिली, बस एक उंगली, लेकिन पूरे बेसमेंट का टेम्परेचर एक और दर्जा नीचे गिर गया। वॉल्स पर बर्फ जमने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। लीडर इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। उसके हाथ का ब्लैक मार्क फिर से ग्लो करने लगा। लीडर की आंखें दर्द से फैल गईं। ये क्या कर रहा है मेरे साथ? उसके हाथ का ब्लैक मार्क धीरे धीरे पूरी बाजू में फैलने लगा। जंग वे तुरंत समझ गया, ये उसे अब्सॉर्ब कर रहा है। उसने बिना सोचे डिमेंशन गेट खोला और लीडर को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी पल फ्रोजन आदमी की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। बिल्कुल सेफिड, प्यूपिल तक नहीं, सिर्फ बर्फ जैसी सेफ्ड रोशनी। उसने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। आखिर लंबा पॉज। कोई? फिर उसकी नजर सीधा जंग वे पर टिक गई। स्पेशल सॉवरेन यहां तक पहुंच ही गया।